पढ़ेंगे बहुभुज। बहुभुज में क्या पढ़ेंगे? बहुभुज किसे कहते हैं सबसे पहले बताओ। हम बोले थे बहुभुज यानी क्या होता है, जब दो से अधिक जब रेखा होगा, जब दो से जब अधिक रेखा होगा उससे घिरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। जैसे अगर ये दो रेखा है तो ये क्या बहुभुज होगा? नहीं। दो से जब अधिक रेखा होगा, जैसे ये यहाँ पर मिल जाएगा तो ये क्या होगा? तीन रेखा मिल गया, ये तीन रेखा से मिले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ये त्रिभुज हुआ। त्रिभुज त्रिभुज बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिभुज। अब उसी प्रकार अगर चार रेखा मिलेगा, कितना रेखा मिलेगा? चार रेखा। देखो 1 2 3 4 रेखा, तो ये क्या बनेगा? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में जैसे देखो वर्ग आता है, आयत आता है, उसके बाद चतुर्भुज आता है, तो वो अलग वो सब होता है। लेकिन आपका ये जो चार रेखा से घिरा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुभुज। अब 5 रेखा से अगर घिरा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे ये 5 रेखा से घिरा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पंचभुज। 6 रेखा से घिरेगा तो षष्ठभुज, 7 रेखा से सप्तभुज, 8 रेखा से, तो इस प्रकार से आगे नाम दिया जाता है। तो आपका बहुभुज बनने के लिए न्यूनतम क्या होना चाहिए? 3 रेखा। 3 रेखा से न्यूनतम घिरा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज से क्या होगा? ऊपर बहुभुज बनते रहता है। ठीक है, तो ये बहुभुज के अंतःकोणों का, देखो कोई भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, जैसे ये त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, पंचभुज हुआ, षष्ठभुज हुआ, तो ये सब का अंतःकोणों का योग ये बहुत आता है। तो कोई भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है हमेशा? तो आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखो, भुजा जितना होगा। भुजा यानी जैसे 3 ठो भुजा त्रिभुज है तो 3 माइनस क्या होगा? 2, यानी ये n माइनस क्या? 2। अगर त्रिभुज है तो क्या? 3 भुजा है तो n का मान क्या हो जाएगा? 3। अगर 4 भुजा है तो n का मान क्या हो जाएगा? 4। 5 भुजा है तो n का मान क्या हो जाएगा? 5। अगर 8 भुजा है तो n का मान क्या हो जाएगा? 8। 8 माइनस 2 यानी n माइनस 2 गुना क्या होगा? 180 डिग्री। ये सभी अंतःकोणों का योग। अगर कोई भी बहुभुज, जैसे अभी हम लोग बोले थे त्रिभुज, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। आप लोग तो जानते हो त्रिभुज का, आसान है। तो ये 3 माइनस 2 यानी क्या होगा? 1। 1 गुना 1 180, 180 हो जाएगा त्रिभुज का। अगर वही चतुर्भुज का बात करेंगे यानी वर्ग और आयत का बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं वर्ग का क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो देखो वर्ग का 4 भुजा होता है, 4 माइनस 2 180, 4 माइनस 2 यानी 2 गुना 180 यानी कितना हो रहा? 360, यानी वर्ग का 360 होता है ना। तो उसी प्रकार पंचभुज, छठभुज, सतभुज आएगा। अगर मान के चलो कभी ये भूल जाते हो तो आप दिमाग लगा सकते हो त्रिभुज और वर्ग। अब त्रिभुज बहुभुज हो क्या होगा? अगर विकर्ण निकालेंगे, क्या निकालना आपको? विकर्णों की संख्या। तो फॉर्मूला क्या होगा बता दो? विकर्णों की संख्या n² माइनस 3n/2। ये विकर्णों की संख्या बराबर क्या होगा? n² माइनस 3n/2। जैसे अभी बताए थे अब वर्ग, वर्ग यानी ये कितना? चतुर्भुज है और इसका कितना विकर्ण बनता है? 2 विकर्ण बनता है। यानी ये वर्ग यानी 4 भुजा होता है ना, वर्ग का 4 भुजा ना, तो n का मान क्या होगा? 4 होगा ना। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 गुना 4 बटा 2, 16 माइनस 12 4 ना, 4 बटा 2, यानी ये 2 विकर्ण। यानी विकर्णों की संख्या बोलेगा तो क्या होगा? n² माइनस 3n/2। क्लियर है? अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में कितना कोण होता है? 1 2 3, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। अब तीनों का माप कितना होगा? अभी बोला थे त्रिभुज में क्या होता है, हम लोग को तो याद ही है, नहीं तो क्या बोल सकते हो? n माइनस 2 इंटू 180, यानी 3 माइनस 2 गुना 180, यानी 1 गुना 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो रहा है? अब दो कोण कितना कितना है? 40 और 110, तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर 180। 110 40 150 उधर जाकर घटेगा, x बराबर 30 डिग्री। तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। क्लियर है? किसी पंचभुज के, पंचभुज बोल रहा ना, पंचभुज यानी कितनी भुजा है? 5। तो सभी कोणों का योग क्या चाहिए? कोणों का योग। कोणों का योग बराबर फॉर्मूला बताओ। अगर हम बोले जितना भुजा होता है उसमें 2 घटा के 180 से गुना करना, यानी पंचभुज है यानी 5 भुजा, यानी 5 माइनस 2 गुना में 180 है ना, n माइनस 2 गुना क्या? 180, 3 18 540 डिग्री। क्लियर है? एक पंचभुज के 4 कोण, यानी कोण क्या? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। 4 कोण अगर पंचभुज है यानी मतलब क्या होगा? 5 गुना 3 ना, ये 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 गुना 180, 5 माइनस 3 यानी कितना हो रहा? 2,
2 गुना 180, 5 माइनस 2। देखो 5 कोण ए बी सी डी ई, पंचभुज है तो कितना कोण बनेगा? 5 कोण ना। अब 5 कोण है तो पंचभुज में 5 भुजा होते हैं ना, तो सभी कोणों का योग क्या होगा? n-2 ना, n-2 यानी 5 माइनस 2 गुना 180। अब ये 5 कोण क्या क्या दिया है बोलो? 130, 85, 108, 82 प्लस 5वां कोण नहीं दिया, x मान लिए। अब सभी का योग कितना हो रहा? 18 3 54, 540, 540 घटा देना है। 82 90 हो रहा, 90 ना, 8 3 11, 300 नहीं 400, 405 है ना, 405 अगर घटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 135। अष्टभुज मतलब अष्टभुज में कितना भुजा होता है? 8 भुजा। तो सभी कोणों का योग क्या होगा? सभी कोणों का योग ना n-2 गुना 180। n कितना? अष्टभुज है यानी 8 भुजा, 8 माइनस 2 गुना 180। 6 8 6 4 10, 1080 डिग्री कितना हो जाएगा? 1080। अगर 10 भुजा होगा, 10 माइनस 2 गुना 180, 15 भुजा होगा, जितना भुजा होगा n-2 गुना में क्या? 180। अगर भूल जाते हो तो क्या करोगे? हम क्या बोले? त्रिभुज का जानते हैं 180 और वर्ग का जानते हैं 4 भुजा होता है 360। अब 180 और 360 कैसे आएगा? तो 180 कैसे आएगा? 3 माइनस 2 यानी 1 हो जाएगा। अब ये 4 माइनस 2 यानी 2 हो जाएगा, 2 गुना 180। तो वहां से आप याद कर लोगे। क्लियर है? एक सप्तभुज बोल रहा ना, एक सप्तभुज यानी 7 भुजा, सप्तभुज यानी 7 भुजा ना, सप्तभुज यानी 7 भुजा। 7 भुजा का अनुपात कितना है? कोणों का अनुपात 5 7 और 8, ये भुजाओं का अनुपात है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी कोणों का योग, सभी कोणों में से क्या बोल रहा है? न्यूनतम वाला कोण, मतलब छोटा कोण निकालना। अब देखो सभी कोणों का योग कितना हो रहा? 8 2 10, 7 3 10, 5 4 9 1 10, कितना हो रहा है? 30। और सप्तभुज है तो सप्तभुजों कोणों का योग क्या होगा? क्या बोले? n-2 मतलब 7 माइनस 2, 5 गुना में क्या? 180। तो क्या बोला? सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा यानी बड़ा बोलेगा 8, जो बोलेगा आप निकाल दो। अब देखो हर जगह n इंटू n-1 लिखने जरूरी है, फटाफट बनाओ। सभी का योग कितना है? 30। अब सप्तभुज है मतलब 7 माइनस 2 यानी 5 गुना 180 होगा, यानी 30 के बराबर 5 गुना 180। तो 1 के बराबर कितना? 30 कितना बार में कटा? 6, 6 5 30 क्या डिग्री ना। क्लियर है? क्या बोल रहा है? सभी अंतःकोण जो है समांतर श्रेणी में है। सभी अंतःकोण क्या है? समांतर श्रेणी। कोई बहुभुज है, बहुभुज का जो भुजा क्या है नहीं पता, तो भुजा हम क्या मान रही है? n। अब इसके सभी कोण बोल रहा समांतर श्रेणी मतलब क्या? एक लगातार मतलब एक डिफरेंस में बढ़ रहा है। तो अब इसके भुजा ऑप्शन में जो देखो a b और c और d, अगर हम यहाँ पर दिए 16 था और कितना था? 9 7 और 5। अगर यहाँ पर बहुभुज बनेगा तो उसका कोण क्या होगा? अंतःकोण ए बी सी डी ई स्टेप से आगे बनेगा। अब कितना बहुभुज है तो नहीं पता, n हम लोग का मान कितना? 16 9 7 5, कुछ भी तो बन सकता है। अब इसमें से बोल रहा छोटा कोण क्या है हम लोग का? 120, यानी a सबसे छोटा कोण a होगा ना, पहला कोण जो होगा। अगर a 120 है और समांतर श्रेणी में जिसका सार्वांतर d, सार्वांतर d मतलब डिफरेंस क्या है? 5 का, मतलब a और b के बीच में डिफरेंस क्या है? 5। मतलब a 120 है तो b क्या होगा? 120 प्लस 5 यानी 125, यहाँ प्लस 5 ना। अब फिर आगे में देखोगे तो फिर प्लस 5 यानी अगर इस कोण से इस कोण का देखोगे तो फिर वहां से 5 बढ़ेगा, मतलब यहां से कितना बढ़ा? 10, यानी ये क्या होगा? 120 से 5 125 30 ना। तो इस टाइप से 5 10 15 20 करके आगे वो बढ़ रहा है। तो हम लोग को चेक क्या करना है? मतलब ये जो अगर यहाँ पर अगर जैसे हम बोल रहे हैं पहला भुजा कितना है? पंचभुज है। अगर पंचभुज है तो पंचभुज के सभी कोणों का योग और इसके सभी कोणों का योग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब पंचभुज है तो पंचभुज के जो सभी कोण का योग कितना होगा? 5 माइनस 2 गुना 180,
यानी 5 माइनस 2 यानी 3, 3 गुना 18 54, 540 होगा, 540 होगा ना। अब अगर देखो हम बोल रहे हैं यहाँ पर मेरा एक ठो कोण 120 से है, तो है सभी कोण तो 120 से ऊपर ही है ना, तो यहाँ पर अगर 5 ठो कोण है तो 5 गुना 12, 12 5 60 कितना हो जा रहा, 600। देखो ये 540 था, हम 120 ही लिए थे तो कितना हो गया 600, जबकि हम लोग का ये 125 30 इधर तो और ज़्यादा है ना, तो ये वाला तो क्या हुआ नहीं, पहला ऑप्शन क्या हुआ नहीं, मतलब ऑप्शन 5 नहीं होगा। अब इसी में अगर हम ऑप्शन क्या लेते हैं 7, 5 की जगह में हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 7, तो 7 माइनस 2 यानी अगर 7 भुज ले रहे ना, 7 भुजा लेंगे तो यहाँ पर 5 होगा, 18 5 90, सभी का योग क्या आ रहा 900 आ जा रहा। अब सभी का योग मेरा 900 है, तो यहाँ पर भी सप्तभुज है, तो 12 7 840 हो रहा, ये 120 करके लिया 840, प्लस क्या बोले सब में 5 10 15 करके ये 7 भुजा है, 7 भुजा होगा ना। अब 5 का सर्वांतर अगर डी हम लोग का 5 है, डी अगर 5 है तो 5 10 15 करके बढ़ेगा, तो 7 भुजा है, तो औसत क्या होगा, या सातों का योग क्या होगा, ये ना ये देखना हम लोग को। तो सातों का योग अगर 5 देखेंगे तो ये 15 है, तो ये 20, 7 है, तो अब डायरेक्टली औसत वाला तरीका लगा सकते हो, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या, 7 है तो अंतिम संख्या क्या होगा 30 और ये 5, या फिर अब डायरेक्टली देखो ये 840 था और ये 900, मतलब यहाँ पर हम लोग को कितना 60। अब हम एक ही में देख रहे 30 और 20, यहीं पर ही 60 हो जा रहा है। अब यहाँ पर 20 है 25 है 15 है 10 है, तो क्या ये 900 से ज़्यादा हो गया, मतलब ये भी 7 भी नहीं होगा। अब देखना था 9, अगर हम यहाँ 9 भुजा लेंगे, अगर 9 भुजा लेंगे तो 9 माइनस 2 यानी 7, अब 7 8 56, 7 5 1260 हुआ, 1260 हुआ ना। अब अगर ये 1260 हुआ तो अब यहाँ पर हम कितना भुजा लिए, 9 भुजा। अब 9 भुजा कितना, पहला तो 120 है, तो 9 गुना 120 करके होगा, 9 गुना 120 होगा ना, तो कितना हुआ 12 9 108, मतलब 1080। देखो हमको 9 भुजा का योग, अंतःकोणों का योग कितना आता है, अगर 9 भुजा है तो 1260 आना चाहिए। अब यहाँ 120 करके देखें तो कितना है यहाँ 1080। अब हम लोग का जो आगे अभी 1000 से ये तो कम हुआ ना, मतलब 1260 होना चाहिए, तो हम आगे देखेंगे, कैसे देखेंगे। अब यहाँ पर देखो 1 5 होता है, 10 होता है, 10 5 5 करके बढ़ता है ना, अगर 5 10 15 करके बढ़ रहा, तो ये 9 भुजा पहला में तो नहीं भुजा, मतलब 8 में बढ़ेगा। अगर 8 में बढ़ेगा, पहला वाला 5 है, दूसरा वाला में क्या होगा, तो लास्ट वाला क्या होगा 40 होगा। अगर 8 भुजा तो 5 8 40 लास्ट होगा ना, 5 8 40, पहला भुजा 5 और अंतिम भुजा 40, औसत क्या होगा, बीच वाला भी कर सकते हो, या पहली संख्या अंतिम संख्या बटा में 2, यानी 5 बटा 40 यानी 22 पॉइंट क्या हो रहा 5। ये 22.5 क्या सबका औसत है, तो योग करोगे ना, तो गुना में 8 8 5 40, 8 दूना 16 4 20, 8 दूना 16 17 18, देखो 180 प्लस 80 1260 हो गया। ये पॉइंट छोड़ दीजिए, पॉइंट के बाद 0 का कोई, तो ये दोनों मिल गया, मतलब इसका भी कोण इसका 9 भुजा का, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 9। अब 16 में करोगे तो क्या होगा, नहीं आएगा। विकर्ण बराबर क्या था, n² माइनस 3n/2। अगर कोई भी बहुभुज हो उसके विकर्णों की संख्या निकालना है तो क्या करोगे, n² माइनस 3n/2। अब कितना भुजा वाला बोल रहा है, अष्टभुज। अष्टभुज यानी जिसकी 8 भुजा होते हैं, तो 8 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 8 बटा 2, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64 में 24 गया 40, 40 बटा 2 यानी 20, 20 विकर्ण होंगे। कितना विकर्ण होगा 20। अष्टभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगा 20। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। अगर 100 भुजा है कोई दिक्कत नहीं, 8 भुजा रहे 10 भुजा रहे, अगर विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला पता है n² माइनस 3n/2, तो आप जितना भुजा दे जैसे भी दे आप बना सकते हो। 100 भुजा है तो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, माइनस में 3n यानी 300 बटा में 2, 10,000 में 300 गया 9,700 बटा में 2, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 5 10, 4,850 विकर्ण। क्लियर है। देखो क्वेश्चन वही है, क्या बोल रहा है, एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है 27, तो इसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी।
देखो विकर्ण का फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर माइनस 3n/2 बराबर विकर्ण कितना दिया 27, 2 जाके उधर गुना हो जाएगा। अब n स्क्वायर माइनस 3n बराबर कितना आया 54। अब देखो यहाँ से कॉमन लो, क्या कॉमन लेंगे, n कॉमन लेंगे तो बचा क्या n माइनस 3 बराबर कितना हुआ 54। देखो n इंटू एन माइनस 3 बराबर 54 है, n का मान क्या होगा, उसमें क्या घटाएंगे, 3 घटा के गुना करेंगे तो क्या होना चाहिए 54, तो कितना होगा 9, 9 माइनस 3 6, 9 छक 54, n का मान कितना आया 9 है ना, n 9 होगा तब ना, 9 में जब 3 घटाएंगे 6 आएगा, 9 छक 54 हो जाएगा। अगर समीकरण में नहीं जाना है तो आप कॉमन लेके भी बना सकते हो, हम तो समीकरण में जाते ही नहीं है। अगर समीकरण जहाँ आया यहाँ पर क्या करो कॉमन ले लो और इसका 54 को क्या गुणनखंड कर दो, जैसे 54 को क्या होगा 9 गुना 6 होगा। अब n का मान 9 होगा तो 9 माइनस 3 यानी 6, 9 छक 54, n बराबर क्या हो जाएगा 9। इस समय समीकरण आपको जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर समीकरण जाओगे तब भी वही एक ही चीज़ आता है, लास्ट में उसको तोड़ना ही पड़ता है। जैसे ये n स्क्वायर माइनस 3 9 है ना, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 54 इधर आएगा माइनस 54 बराबर 0 करोगे। अब ये 3 को कैसे तोड़ोगे, फिर लास्ट में वही चीज़ ही करना पड़ता है, क्या n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 6n, ये लास्ट में तोड़ोगे ना, वो जो 54 को तोड़ना पड़ा ना 9 छक 54 में, तो ये दिमाग यहाँ पर लगाओ तो आपको इतना सोल्व नहीं करना पड़ेगा। माइनस 54 बराबर 0। अब यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, n कॉमन आया, ये n माइनस क्या बचा n माइनस 9 प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 6 कॉमन लिए, तो यहाँ पर n माइनस 9 बराबर 0, n माइनस 9 बराबर 0, यानी n का मान कितना हो गया आया ये चीज़। तो ये चीज़ तो यहाँ पर करोगे तो कितना इजी बनेगा ना। तो कभी भी समीकरण मत जाओ, गुणनखंड डायरेक्ट यहीं पर करो, और गुणनखंड नहीं अगर सोचने नहीं सकोगे तो 54 को पहले छोटा छोटा गुणनखंड कर लोगे, तो 54 यहाँ पर थोड़ा छोटा डिजिट है तो आराम से आ जाता है। कभी बड़ा डिजिट आएगा, अगर समीकरण में आपको बड़ा डिजिट आता है तो इसको क्या करो गुणनखंड कर दो, फिर उसके बाद दिमाग लगाओ। ऐसे तो यहाँ भी वही चीज़ सोचना है, यहाँ भी ये चीज़ सोचना है, तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। क्लियर है।